भवानी मंदिर में सुबह से हम फारूक साहब का क्या खास बयान रहेगा आज खीरवानी मेले पे? मैं समझता हूँ ये देवी की मेहरबानी है कि आज फिर से हम उस भाईचारे को देख रहे हैं जो कई सालों से गायब हो गया था। हमारी तो दुआ यही है कि वो दिन जल्दी आए जब ये अपने घर आ सकें और हमारे साथ बैठ के जिंदगी बसर कर सकें। डॉक्टर साहब, हर कोई कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात करता है, चाहे यहाँ का लोकल हो, सरकार हो, घर वापसी मुमकिन क्यों नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इंसान को खुद कोशिश करनी है। जब तक वो कोशिश नहीं करेगा वो आ नहीं सकेगा। बाकी सब तैयारियां यहाँ पे हैं। लोग चाहते हैं कि ये आए और हम भी ये दुआ करते हैं कि वो दिन जल्दी आए जबकि ये वापस अपने घरों में आए। तो क्या कुछ तैयारियां आप कर रहे हैं, क्या कुछ इकदाम उठाए? हर एक इकदाम उठाए हुए हैं। सरकार ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उठाए हैं कदम जिससे के लिए ये वापस आ सकती है। क्या कुछ खुसूसी दुआएं आपने हो गया। सबसे बड़ी दुआ तो यही है कि अमन रहे, शांति रहे और भाईचारा आगे चले। भवानी मंदिर में सुबह से हम फारूक साहब का क्या खास बयान रहेगा आज खीरवानी मेले पे? मैं समझता हूँ ये देवी की मेहरबानी है कि आज फिर से हम उस भाईचारे को देख रहे हैं जो कई सालों से गायब हो गया था। हमारी तो दुआ यही है कि वो दिन जल्दी आए जब ये अपने घर आ सकें और हमारे साथ बैठ के जिंदगी बसर कर सकें। डॉक्टर साहब, हर कोई कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात करता है, चाहे यहाँ का लोकल हो, सरकार हो, घर वापसी मुमकिन क्यों नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इंसान को खुद कोशिश करनी है। जब तक वो कोशिश नहीं करेगा वो आ नहीं सकेगा। बाकी सब तैयारियां यहाँ पे हैं। लोग चाहते हैं कि ये आए और हम भी ये दुआ करते हैं कि वो दिन जल्दी आए जबकि ये वापस अपने घरों में आए। तो क्या कुछ तैयारियां आप कर रहे हैं, क्या कुछ इकदाम उठाए? हर एक इकदाम उठाए हुए हैं। सरकार ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उठाए हैं कदम जिससे के लिए ये वापस आ सकती है। क्या कुछ खुसूसी दुआएं आपने हो गया। सबसे बड़ी दुआ तो यही है कि अमन रहे, शांति रहे और भाईचारा आगे चले।